Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine. By the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Ms. Veera Bahar, your science teacher. Well, student, in the previous lecture we have seen air as a mixture of gases, and I have given you few questions at the end of the topic. I have told you guys that you have to complete or find out the answer of these questions by yourself. Hope so you have completed or try to solve these questions. Now let's open your book, let's check the questions and its answers first, then we will start our today's topic. So open page number, that is page number 127. Page number 127 open कीजिए. Here on page number 127 there are few questions related to the topic, that is a mixture called air. ठीक है, we have seen that air is a mixture of gases, and we have also seen the quantity or concentration of these gases. Okay, हमने देखा था कौन सी गैस कितने परसेंटेज में present है. We have seen the percentages of these gases present in the air. Okay, air is in air nitrogen is present in 79%, oxygen is 20%, and carbon dioxide is 0.04%. Other gases which are present in our air is noble gases and nitrogen gas are unreactive. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं, कोई रिएक्शन शो नहीं करती, इसलिए हमें फील ही नहीं होता कि मतलब कोई भी गैस हम इनहेल कर रहे हैं. ठीक है, दीज आर odorless गैसेस, यानी कि इनकी कोई भी स्मेल नहीं है. देन वी हैव सीन द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन नोबल गैस यूज, दैट इज आर्गन. हमने आर्गन का आपका देखा था कि इनके क्या क्या यूज़ हैं. ठीक है, हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर काम करती है. उसके अलावा हमने देखा था फिजी ड्रिंक्स बनाने के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैव सीन ऑल्सो सीन नाइट्रोजन आपकी फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आती है, उसके साथ फ्रीजिंग फूड के काम आती है. इसी तरह ऑक्सीजन आपके ब्रीथिंग के काम आती है, और उसके अलावा बर्निंग के काम आती है, और आपकी आर्गन आपके बल्ब्स में यूज़ होती है, चीज़ों को बर्न करने से रोकती है. Okay, these were the questions which are given at the end of the topic के end पर ये questions थे कुछ, and इन्हीं questions के answers मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसको search out करेंगे. Okay, question number 1 is list the three main gases in the air. Three main gases air में कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, how much of each gas is there in 100 centimeter cube of air? यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर में इन गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है. ठीक है, सो 100% कंसंट्रेशन में नाइट्रोजन 79% है. ठीक है, ऑक्सीजन आपकी 20% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है. ओके, विच ऑफ दीज गैसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इसमें से कौन सी गैसेस एलिमेंट्स हैं और कौन सी गैसेस आपकी कंपाउंड फॉर्म है. ठीक है, आपकी जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपकी एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है O2. ठीक है, सेम एटम से मिलकर बनी है, जबकि आपका कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल से बनी है. ठीक है, CO2. तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसमें, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, डिफरेंट एटम से मिलकर बनी है सारी. ओके, नेक्स्ट, विच गैस हेल्प थिंग्स टू बर्न. कौन सी गैस बर्निंग में हेल्प करती है? O2. ठीक है, ऑक्सीजन आपकी हेल्प आउट करती है किस में? बर्निंग में. नेक्स्ट है, विच गैस एक्सटिंग्विश थिंग्स विच आर बर्निंग. कौन सी गैस आग बुझाती है जब वो जल रही हों? CO2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई. यहाँ पर आपने रीजनिंग देनी है. वेन एवर यू हैव द क्वेश्चन ऑफ वाई, इट्स मीन यू हैव टू गिव द रीजन. ठीक है, why is carbon dioxide a good gas for fire extinguisher. कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बेस्ट गैस क्यों है, यानी कि गुड गैस क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर एंड सेटल ओवर अ फायर पुटिंग इट आउट. ठीक है, हियर इज द आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन वॉच इट इन योर बुक्स. यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप अपने बुक से टैली कर सकते हो. under the heading of used in
fire extinguishers. Carbon dioxide denser than air and settle down over the fire putting it out. ठीक है, इसलिए जो that's why carbon dioxide is good gas for fire extinguishers. Number 2, liquid nitrogen used to freeze food. लिक्विड नाइट्रोजन आपकी फ्रीज करने के लिए काम आती है फूड को. क्यों? लिक्विड नाइट्रोजन इज सो कोल्ड इट फ्रीजेस फूड इमीडिएटली. आपके फूड को फौरन से इमीडिएटली फ्रीज कर देती है. हेयर इज द आंसर अंडर द हेडिंग ऑफ यूज फॉर फ्रीजिंग फूड. ठीक है, ये आपका आंसर है. नेक्स्ट, आर्गन यूज इन लाइट बल्ब. आर्गन लाइट बल्ब में यूज होती है. हेयर इज द आंसर. विद आर्गन सराउंडिंग it the wire filament can get very hot without burning. ठीक है, that's why argon is used in light bulbs. Okay, number 4, why are cylinders of oxygen used in hospitals by welders? ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल में क्यों यूज होते हैं और वेल्डर शॉप पर क्यों यूज होते हैं? तो ऑक्सीजन के हॉस्पिटल में फॉर ब्रीथिंग पर्पस यूज होते हैं और वेल्डिंग के शॉप पर फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग. वेल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट फ्लेम की ज़रूरत होती है. तो ज़्यादा ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा बर्निंग और हॉट फ्लेम ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, उतनी इंटेंसिटी से बर्निंग होगी. तो आपके वेल्डिंग सिलेंडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं. वट प्रूफ इज देयर दैट एयर इज अ मिक्सचर? क्या प्रूफ है एयर मिक्सचर है? द गैसेज इन द एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, आपके जो गैसेस हैं एयर में वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हेयर इज आंसर. द गैसेस इन द एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल distillation which prove that air is a mixture. Here we have the answers of these questions. हमने इनके आंसर्स देख लिए. ठीक है, now move towards our today's topic that is compounds and their uses. compound और उसके इस्तेमालात. ठीक है, I'm gonna read. मैं रीडिंग कर रही हूँ. फोकस. We live in a world filled with useful chemical compounds. हम इस दुनिया में रहते हैं जो भरा हुआ है यूजफुल कारामद केमिकल कंपाउंड से. Here are just a few of them. यहाँ पर कुछ दिए गए हैं. Number 1, अमोनिया इज यूजफुल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स को क्लीन करने के लिए अमोनिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू मेक ड्रिंक्स फिजी. ड्रिंक्स को फिजी बनाती है. मीथेन नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल. मीथेन या नेचुरल गैस फ्यूल के तौर पर काम आती है. नाउ टर्न द पेज. हियर बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन कुकिंग. कुकिंग में काम आता है. सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग कंक्रीट एंड मोर्टार. ठीक है, आप इस्तेमाल करते हो रेत का बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है. इसी तरह आपके लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल. एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करना हो तो हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं जो कि एक कंपाउंड है. लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं इसमें. यहाँ पर सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. यहाँ पर सिलिका है और ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपका कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है. ओके, डिड यू नो प्लास्टिक आर कंपाउंड्स. प्लास्टिक कंपाउंड्स हैं मेड अप ऑफ लॉट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. बहुत सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन कॉल्ड अ पॉलीमर्स. यानी कि लॉन्ग चेन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं. उससे क्या बनता है? आपका प्लास्टिक बनता है. पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल्स. मर्स का मतलब है मॉलिक्यूल. पॉलीमर्स यानी कि मैनी मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ चेन टू मेक the plastic. Okay student, this here with the topic of compound and mixture, compound and their uses, we have completed our chapter. हमारा यहाँ पर compound and mix and their uses के टॉपिक के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट. मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ. आपको इसे A4 साइज पेपर पे कंप्लीट करना है और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में पेस्ट करना है. ठीक है, हियर असाइनमेंट इज दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज एन असाइनमेंट. व्हाट आर प्लास्टिक्स? प्लास्टिक्स क्या हैं? हाउ प्लास्टिक्स आर मेड और प्लास्टिक किस तरह बनते हैं. ठीक है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग उसकी डिस्क्राइब करनी है. A4 शीट ले लीजिएगा, सर्च आउट कीजिएगा और ऐसे फाइंड आउट करके एक A4 शीट पर आपने
लिखना है। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मत जाइएगा, जस्ट टू दी पॉइंट, जितना पूछा है उतना ही डिस्क्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।